नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा है धौती के प्रकार। धौती के हमने अभी तक दो प्रकार देखे हैं, वातसार धौती, वारीसार धौती, और आज हम देखेंगे वन्नीसार धौती अर्थात अग्निसार क्रिया। अग्नि मतलब अग्नि और सार मतलब तत्व। तो अग्नि तत्व की सहायता से हमारे शरीर की शुद्धि करना, इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। शास्त्र में कहा गया है, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे शतवारंच कारयेत, अर्थात हमारे नाभि प्रदेश को 100 बार मेरुदंडों को लगाना, इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र में यह भी कहा गया है, जो साधक अग्निसार क्रिया का अभ्यास एक ही बार में 100 बार करता है, ऐसा साधक मृत्यु पर विजय पा सकता है। ऐसे साधक का शरीर देवताओं के जैसा ही बन जाता है। ये क्रिया देवताओं के लिए भी कठिन क्रिया कही गई है। इस अभ्यास को कैसे करते हैं? तो इस अभ्यास को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा उड्डयन बंध का अभ्यास और कुछ प्राणायामों का अभ्यास। क्योंकि जब तक आप सांस रोकने का और सांस छोड़ने का अभ्यास अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको बंध अच्छे से नहीं आ पाएंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बंध है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचा जाता है। ये वाला अभ्यास पेट को अंदर खींच के उसी स्थिति में जितनी ज्यादा देर तक आपको संभव हो तब तक पेट को अंदर खींचे रहना चाहिए और फिर पेट को ढीला छोड़ना चाहिए। तो ये अभ्यास कब संभव है? जब आप प्राणायाम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब जब प्राणायाम अच्छे से हो पा रहे हैं, जब आपको उड्डयन बंध का अभ्यास अच्छे से हो रहा है, तब आप करें अग्निसार क्रिया का अभ्यास। तो चलिए देखते हैं कैसे करना चाहिए अग्निसार का अभ्यास। अग्निसार क्रिया को दो तरीके से किया जाता है, एक तो नीचे जमीन पर बैठकर और दूसरा खड़े होकर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैठकर इस अभ्यास को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। बैठने के उपरांत आपकी हाथों की जो स्थिति है, उंगलियां अंदर से और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखे हुए, आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे करना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर प्रेस करते हुए दोनों हाथों की पोजीशन पता चल गई। अब लंबी और गहरी सांस को भीतर लीजिए और लंबी प्रश्वास करें, सांस को बाहर छोड़ दें और सांस को अब लेना नहीं है और छोड़ना नहीं, सांस को बाहर ही रोके रखना है। अब पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचिए और 100 बार, एक बार अंदर और एक बार बाहर। ध्यान रखें, सांस लेना नहीं है और सांस को छोड़ना नहीं है। तो बिना सांस लिए बिना सांस छोड़े पेट को अंदर बाहर करना है। तो देखिए बगल में किस प्रकार करना है। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, सांस को बाहर रोका और पेट को अंदर लिया और अब पेट को अंदर बाहर हिलाते रहे। जितनी ज्यादा बार पेट अंदर बाहर कर सकते हैं उतनी बार करें। एक राउंड में 100 बार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह अग्निसार की क्रिया फलीभूत हो सकती है। तो यह था अग्निसार का अभ्यास। तो ऐसे कितनी बार करना चाहिए? तो आप 2 राउंड या 3 राउंड ही करें। नए साधक इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जो लोग पेट की बीमारी से पीड़ित है, जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है, जो बैक पेन से परेशान हैं, ऐसे लोगों को भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी अग्निसार क्रिया का अभ्यास वर्जित है, कदापि ना करें। महिलाओं में मंथली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी इस अभ्यास को करना वर्जित है। यह अभ्यास पेट की बीमारियों को जड़ से नष्ट करता है। यह अभ्यास आपकी पाचन क्रिया को तेजी से चलाने का कार्य करता है। इस अभ्यास को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस अभ्यास को केवल और केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जब आप गुरु से अच्छे से इस विद्या को प्राप्त करते हैं तब आप खुद घर पे इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शॉर्ट में अग्निसार वन्नीसार क्रिया का अभ्यास। जल्द ही आते हैं नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। हरिओम तत्सत।